पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग ही मैंने बताए हैं। इस सवाल को अलग बताया, इस सवाल को अलग बताया। एक सवाल को मैंने दोनों ही विधि से बताया है, एक तो बताई है विलोपन से, एक बताया है प्रतिस्थापन से। लेकिन इसमें प्रतिस्थापन से भी करेंगे और विलोपन से भी करेंगे। इसको सुनो यहाँ, इसको विलोपन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, इसको भी विलोपन से कर सकते हैं, इसको भी प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। देखो एक मिनट, पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि तुमको छापते जाओ लिखते जाओ, छापते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं होता है। जब तक जो चीज तुमको समझ में आ रही है, पढ़ाई सिर्फ वो ही है। और लिखी तो किताबें हमें सब कुछ गाइड भी रखी यार हमारे पास, तो तुम्हारे पास भी रखी है किताबें, तो यहाँ पर आई क्यों रहे? गाइड में सब कुछ लिखा है। पढ़ाते तो वो कुछ अलग से पढ़ा रहा है कि उसके पास एडवांस नॉलेज है, तो एडवांस नॉलेज होने के उपरांत भी लेकिन वो सहारा तो क्या लेगा? किताबों का। और सब कुछ लिखा किताबों में से है, पेपर के सिलेबस किताब में से आना है, ठीक है। इसके बाद अब जो इसको लेकिन उसमें डायरेक्ट छपा हुआ रहता है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ये बताओ। x माइनस की y बराबर 4 इक्वल 7x प्लस के 2y बराबर 4, x प्लस के y बराबर 3 बराबर 2x माइनस के 4y बराबर। एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन में सवाल फंस जाए, अगर ऐसी कंडीशन में सवाल फंस जाए तो इस सवाल को भिन्न कर दिया करो पहले। क्या होगा? देखो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ऐसा तो जब विलोपन में करेंगे तब होगा। अभी क्या होगा? इसका गुणा डायरेक्ट इसमें होगा, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें होगा, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें होगा। समझ में आ रहा है? इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। मतलब संख्या का संख्या से गुणा और चर अचर राशि के चर अचर राशि से ही गुणा होगा। ऐसा नहीं है कि गुणा कुछ अलग अलग होगा, गुणा एक जैसा होगा। देखो 7 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा बताओ? समझ में आ गया? ये माइनस है, देखो ए माइनस और ए प्लस, देखो ए माइनस और ए प्लस, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस। 2y का गुणा y में होगा तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है? 2y का गुणा y स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा। यहाँ देखो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा 4 का गुणा 4 में होगा तो क्या आएगा बताओ? 4 का गुणा 4 में किया तो क्या आएगा? 16। ऊपर का कर लिया, सेम रेसी का गुणा कर दो बस। 3x 2x का x में होगा तो क्या आएगा? माइनस का माइनस होगा तो क्या आएगा? 4y का बराबर 3 का चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है, करना पहले वर्ग से वर्ग काट लो, जब सरल हो जाएगा। इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा कि जी क्या का है? माइनस हो जाएगा, एक आएगा है, तीनों माइनस होगा। क्यों? अब देख लो पहले यहाँ पर ये कितना बन गया? ये क्या बन गया? अटपटा सवाल है बहुत, ध्यान समझोगे तो ही समझ में आएगा। देखा अब जी माइनस का जी प्लस का है, यहाँ क्या बचा? 5x बचा है। ये सवाल बहुत लंबा जाएगा, ध्यान रखना। देखो अच्छा ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा दोनों, माइनस की प्लस की माइनस की, समझ में आ रहा है? अच्छा ए माइनस का ए प्लस का, बताओ कितने बच रहे? प्लस प्लस माइनस 7, लेकिन प्लस है ये बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या का ये प्लस की। अब जी बन गया अपना, जी देखो कट फट के सारा का सारा ए बन गया है, समीकरण नंबर 5। इसी समीकरण को उठा लो डायरेक्ट, इसी को उठा लो, इसी समीकरण को उठा लो, ठीक है। समीकरण चाहे तो जाए उठा लो, चाहे जाए उठा लो, चाहे 3 को ले लो, चाहे 4 को ले लो, चाहे 5 को ले लो, कोई सा समीकरण ले लो, लेकिन लेना समीकरण सही पड़ेगा। अब जी बताओ किससे ले? समीकरण 3 से ले लेंगे, 4 से ले लेंगे? ठीक है, समीकरण 3 से लेने पर समीकरण 3 क्या है बताओ? 2y बराबर यही है, ठीक है।
इसका पक्षांतर करेंगे तो 7x अच्छा और बराबर 16 माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? पक्षांतर होगा तो माइनस की 2 आई हैं तो काय में पहुंच जाएंगे प्लस में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज का टाइम पूरा समझाने में जाएगा। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? बेटे में क्या है? समीकरण बन गया कौन सा? लो जामा 6 जामा समीकरण 6 बन गया। देखो जी लेकिन अभी x की वैल्यू फिर भी आई नहीं आई। x का मान रखो समीकरण 4 में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x का मान समीकरण कौन से में रखेंगे? 4 में। समीकरण बोलो 4 क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 9। x की जगह मान रखना है। x की जगह मान रखना है। देखो यहाँ पर 2 जाके था x का मान बताओ क्या है? प्लस के 4 बराबर 9 मान रखा गया। अच्छा इसका पक्षांतर तो इस साइड होगा क्योंकि संख्या कटने लायक तो है नहीं। या तो ये 2 या 7 से 2 कट जाते तो 2 कटेगा नहीं, 7 की 7 इसका पक्षांतर डायरेक्ट यहाँ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ देखिए इसका पक्षांतर डायरेक्ट इस साइड जाएगा। समझ आ रहा है? देखो तो 2 16 प्लस के 2y कोष्टक बंद प्लस 4y बराबर 9 गुणा 7 हो जाएगा। समझ में आया? इसका पक्षांतर डायरेक्ट साइड हो गया। ठीक है अब इसका अंदर गुणा भी तो होगा अभी कि नहीं होगा? 16 दूनी 32 इसमें होगा नहीं होगा इसमें क्यों नहीं होगा बताओ? अच्छा दोनों ही है 4y बराबर 63। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अच्छा इसके बाद देखो 32 जैसे कि तैसे जी प्लस की तो 6y हो जाएगा इक्वल 63। ठीक है समझ में आ रहा है? समझ में आया? अच्छा इसके बाद देखो अब 6 यहाँ से बाई यहाँ से निकालना है हमको बाई की वैल्यू निकालना है तो देखो 6y बराबर 63/32 ऐसा ही कुछ है। 6 बाई सॉरी 63/32 कैसे होगा? हाँ नहीं ये थोड़ी ना होगा। हाँ ये होगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखो समीकरण क्या है? 32 प्लस के 6y बराबर 63 यही है। तो 6y बराबर 63 माइनस के 32 ये लिखेंगे। घटाओ कितना बच रहा है? 31 बच रहा है 31 ये बचेगा। अच्छा तो y बराबर क्या आया? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है y का मान क्या आ गया? y का मान क्या में रखोगे बताओ? 3 में क्योंकि 4 में तो हमने रखा था 4 से बनने हाँ जी x का मान समीकरण 4 में y का मान क्या में रखोगे? समीकरण 3 इसमें लिखो जरा यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है बताओ? वहां लिख दें उधर लिखे क्या है बताओ? समीकरण 3 चांदनी बोलो। हाँ -2y बराबर 16 क्या रखना है? x का मान कि y का मान? y का मान रखना है। चलो 7x जाके था माइनस जाके था 2 जाके था y का मान क्या है बताओ? 2 कम 2 किया कट गया 7x बस ये तो 31 बचा। ये माइनस ऐसा कैसे रहेगा? अच्छा 31 बराबर 16 गुणा 3 समझ में आया? इसका डायरेक्ट पक्षांतर कर दिया मैंने इस साइड। अच्छा 7x माइनस की 31 बराबर 48 समझ में आया? अच्छा 7x बराबर
48 पक्षांतर होगा 32 7x बराबर कितना आया बताओ 70 पक्का 8 9 हाँ 4 3 7 अच्छा 7 x बराबर कट रहा है क्या x का मान आ गया a और y का मान क्या आया था देखो एक मिनट इस सवाल में कंडीशन बन गई है मैं तुमको बहुत गहरी बात समझा देता हूं जब अपन ने सवाल को स्टार्टिंग में देखा था बिल्कुल ध्यान समझना सवाल को स्टार्टिंग में देखा था तो एक राशि चर थी एक अचर थी एक चर थी एक अचर थी एक में मान सम था एक में विषम था तो वही अपना मान निकल के आया एक सम और विषम दोनों निकल के आया एक में तो सम आ गया लेकिन दूसरी राशि कैसी आ गई एक में तो सम आ गया ये तो दो ही विषम ही है ये तो दो ही विषम है तो नौ को क्या कह सकते हैं विषम के सम विषम है तो देखो एक्स का मान इतना निकला वाई का मान इतना निकला लेकिन अब हो सकता है ये 50% बच्चों को समझ में आया हो ज्यादा नहीं आया हो मैं बता सकता हूँ क्योंकि सवाल बहुत